चलिए, सोमवार की सुबह एक नए और एक बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत। अच्छा, ये जो कारोबारी हफ्ता है ये लास्ट फुल वीक है इस साल 2025 का। टाइम भागता है। अभी ऐसा लग रहा है कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब एक्सचेंजेस को खरी खोटी सुना रहे थे कि 1 जनवरी की छुट्टी नहीं दी और अब पूरा साल खत्म होने की कगार पे खड़ा है। खैर, एक छोटा और एक ट्रंकेटेड हफ्ता हमारे सामने है। थर्सडे को 25 तारीख को क्रिसमस के चलते एक मार्केट हॉलीडे है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया भर के बाजारों के लिए 25 तारीख तो सबकी छुट्टी है। ज्यादातर ग्लोबल मार्केट दरअसल 24 को और 26 तारीख को भी बंद होंगे, और या तो फिर कई सारे 24 को अर्ली क्लोज में जा रहे होंगे। तो बट ऑब्वियस एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन लो रहेगा, और शायद हमारे भारतीय बाजारों में भी ऐसा ही कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा हो। बाकी रोज जो इंपॉर्टेंट होगा रोज सुबह की ओपनिंग में आपको अपडेट करता रहूंगा। हाँ, एक चीज और, कल ध्यान रखिएगा, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, और परसों क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है, सेंसेक्स नहीं बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हो रही है। तो कल और परसों 2 एक्सपायरीज बैक टू बैक शेड्यूल्ड होंगी। इस बीच भारतीय बाजारों में कुछ खास तो हुआ नहीं। 4 दिन की कमजोरी के बाद यह जरूर था कि फ्राइडे को एक बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ, 150 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। पर फ्राइडे के उस अच्छे कमबैक के बावजूद पिछला हफ्ता वीक ऑन वीक डिक्लाइंस का ही था, फ्लैट था। इनफैक्ट पिछले 3 हफ्तों से भारतीय बाजार वीक ऑन वीक दबाव से बेहतर वर्ड है कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो क्या रहा है, 25,700 पकड़ लीजिए, 26,100 पकड़ लीजिए, इसी दायरे में ही हम पता नहीं कब से घूम रहे हैं। हाँ, फ्राइडे के उस पावरफुल सेशन ये हुआ कि हम इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आ गए, पर कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, वो नदारत है। इसीलिए वो मैं वर्ड यूज कर रहा था कंसोलिडेशन, और शायद एक टेम्पररी फटीग में है, थकावट है भारतीय बाजार में, वो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल आपको नजर आएगा। ऐसे में ये जो क्रिसमस वीक है, क्या ऐसे ही कंसोलिडेशन में रहेगा, एक ब्रेकआउट डिलीवर करेगा, नजर रहेगी उस पे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई हफ्ते का शुरुआती सेशन तो बढ़िया रहने वाला है। मंडे का आगाज होगा 150 पॉइंट की बढ़िया मूव्स के साथ, आधे % से ज्यादा उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत होने की तैयारी होती हुई। लाइए भाई जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग और दिखाइए एशियन मूड्स कैसा है। हम सबके साथ चल रहे हैं या अकेले ही मस्त हैं? लार्जली एशियन पीयर्स सब बढ़िया कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन्स पे अच्छी खासी मजबूती है ज्यादातर एशियन पीयर्स में। प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस के बाजार, हम जब फ्राइडे को क्लोज हुए थे तब यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से ½ % मजबूत थे, एक्चुअल सेशन में 1/3 से 1.25% की मजबूती। आज सुबह के फ्यूचर्स 1/4 से 1/3% मजबूत, यानी कि जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं अच्छा यूएस का हैंडओवर है। तब अब की पहली प्लेट वो आपको दिखा देगी। एशिया बढ़िया कर रहा है सुबह सुबह, वो भी क्यूज के तौर पे, तो हम सब इन टैंडम विद ग्लोब हम अच्छा कर रहे हैं। पर हुआ क्या, वो फटीग वर्ड यूज कर रहा था, उससे मुझे वो पता नहीं बोलते बोलते याद आया। आपको याद होगा एक वो आया था अपडेट सोशल मीडिया पे, इंडिगो को कोई फ्लाइट कैंसिल या डिले हो गई थी, तो वो जो ग्राउंड स्टाफ था वो पब्लिक को बता रहा था कि पायलट को फटीग हो गया है। उसके आगे नहीं जा रहा। हरमाज, क्या है ग्लोबल क्यों इस तरह की मजबूती देखने को मिल रही है? गुड मॉर्निंग आशीष, वेलकम बैक। आपको भी हॉलीडे फटीक तो आपको भी हो रहा होगा, पोस्ट हॉलीडे फटीक। लेकिन बाजार यूएस के तो शुक्रवार को अच्छे चले, क्योंकि एक वापस जो भरोसा जागा था माइक्रॉन के नतीजों के बाद कि एआई की ट्रेड जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं कंपनी स्पेसिफिक है, और उस वजह से फिर से एआई के शेयरों में खरीदारी देखने मिली। और ट्रिपल विचिंग भी थी शुक्रवार को, $7 ट्रिलियन के नोशनल ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थे। आप इसे शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए या खरीदारी कह लीजिए, क्योंकि
26 बिलियन शेयर्स की कारोबार हुई शुक्रवार के सेशन में वॉल स्ट्रीट पर, जो कि अपने 12 महीनों की औसत से 50% ज़्यादा है। डाउ जोन्स 180 अंक चढ़कर बंद हुआ, अंडर परफॉर्मर था। S&P 500 और नैस्डैक बढ़त के साथ बंद हुए, और डाउ जोन्स अंडर परफॉर्मर इसलिए भी था क्योंकि हफ्ते दर हफ्ते भी गिरावट के साथ बंद हुआ, और गुरुवार और शुक्रवार को जो तेज़ी देखने मिली उस वजह से S&P 500 और नैस्डैक जो है हफ्ते दर हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुए। और ओरेकल, जिसकी वजह से ये सारा कंसर्न शुरू हुआ था एआई को लेकर के, उसके शेयर भी 6.5% चढ़कर बंद हुए, क्योंकि टिकटॉक के डील में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में उनका नाम भी शामिल था, तो उस वजह से शेयर्स में तेज़ी देखने मिली थी। और बावजूद इसके कि एआई से रिलेटेड कंसर्न्स है वगैरह वगैरह, इन्फ्लोज यूएस के बाजारों में तो रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। लगभग $78 बिलियन के इन्फ्लोज 17 दिसंबर तक के हफ्ते में देखने मिले थे, ये बोफा का मानना है। और इस वजह से इन्वेस्टर्स, निवेशक बुलिश है कि आगे चल के लागत में कमी आएगी, टैरिफ्स कम होंगे और टैक्स कट्स होंगे, उस वजह से निवेशक जो है बुलिश है। यूबीएस ने भी इस मत को जो है कोरोबोरेट किया है, ये कहते हुए कि वो अभी भी यूएस के बाजारों पर पॉजिटिव है, फेड में ब्याज दरों में कटौती होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेजिलिएंट है, और एआई की ट्रेड की वापसी उन्हें बुलिश रख रही है। और साथ ही साथ क्वालिटी बॉन्ड्स और सोने में भी वो मौके ढूंढ रहे हैं निवेश के 2026 में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर में जो कमजोरी चल रही है वो 2026 की पहली छमाही तक आगे भी बढ़ सकती है, ये यूबीएस ने चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात यानी कि शनिवार हमारे समय अनुसार जो है 9 फार्मा कंपनीज के साथ डील अनाउंस करी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब 17 ड्रग कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करार करते हुए ये माना है कि वो ड्रग प्राइसेस को कम करेंगे, दवाइयों की कीमतें घटाएंगे और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को डिस्काउंटेड ड्रग्स बेचेंगे। तो वो कौन सी 9 कंपनीज थी? रोश, नोवार्टिस, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब्स, एमजेन, सनोफी, जीएसके वगैरह वगैरह, ऐसी सारी बड़ी कंपनियों ने शुक्रवार को करार किए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब फार्मा एक तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको तो डील कर लिया है उनके साथ, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनीज पर उनकी नज़र है, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि ग्राहकों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना इंश्योरेंस खुद चुने, ना कि उन्हें ओबामा केयर के जरिए जो इंश्योरेंस मिल रहा है, जिनके प्रीमियम अगले साल से बढ़ने वाले हैं, वो उन्हें ज़बरदस्ती उन पर लादा जाए। तो उस वजह से अब वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बैठक करने वाले हैं और वो उन्हें चेतावनी देने वाले हैं कि वो अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम्स की कीमतों को कम करें। लिहाजा सारे जो इंश्योरेंस रिलेटेड शेयर थे, यूनाइटेड हेल्थ हो चाहे दूसरे हो, शुक्रवार के सेशन में अपने ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुए, तो उन पर सबकी नजरें होंगी। रूस और यूक्रेन में अब तक कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आया है। सिर्फ ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है, उन्होंने ये कहा है कि त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव यूएस ने दिया है, रूस, यूएस और यूक्रेन तीनों आमने सामने बैठकर बातचीत करें, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब यूएस और यूक्रेन के जो दल है उनके बीच में जो बैठक चल रही है उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, उसके बाद इस बात पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि यूक्रेन अभी भी ये जानना चाहता है कि अगर शांति वार्ता में शांति का समझौता हुआ और अगर रूस दोबारा हमला करे तो उनके एलाइज क्या करेंगे। जापान के बाजार आज तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ जापान की रेट हाइक के बाद उनकी यील्ड जो है 10 साल की वो 1999 के सबसे ऊंचे स्तरों पर आ गई है, 2% के पार। एक छोटा हफ्ता उनके लिए भी है क्योंकि बुधवार को उनके बाजार जल्दी बंद होंगे, गुरुवार को छुट्टी है और कल यूएस का जीडीपी का आंकड़ा आना है, तो वो सबसे बड़ा आंकड़ा इस हफ्ते का तो है। पर बाजार फिलहाल अच्छा ही कर रहे हैं क्योंकि एआई की ट्रेड की वापसी हुई है और उम्मीद यही रहेगी कि ये सैंटा रैली साल अंत तक तो चलती ही रहेगी। ये सैंटा रैली खैर बढ़िया है, हैंडओवर अच्छा है, ग्लोबली मूड बढ़िया है। अच्छा एक चीज और, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद आने थे आरबीआई की एमपीसी के लास्ट बैठक के मिनट्स, जब 25 बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती हुई थी। भाई इन्फ्लेशन ठंडा था और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी इस तरह से कूल ऑफ हुआ था, इसीलिए हमने ब्याज दरें घटाई। हम स्टिमुलेट करना चाहते थे डिमांड को, सपोर्ट करना चाहते थे ग्रोथ को, इसीलिए हमने ब्याज दरें घटाई। और स्टैंड न्यूट्रल इसलिए रखा क्योंकि हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, जरूरत पड़ी तो उस हिसाब से एक्शन ले पाए, इसीलिए हमने न्यूट्रल स्टैंड रखा जो मिनट से सामने आया था। खैर ये पता ही था मोटा मोटी क्यों 25 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती की गई। वीरू के पास चलते हैं समझने के लिए कैसे अप्रोच करें इस हॉलिडे सीजन के पहले कारोबारी सेशन को। फ्राइडे के अच्छे मूव्स के बाद क्या फर्दर लेग्स हैं? कुछ और कुछ ज्यादा नहीं पहन के बैठे हो आप? बहुत ठंडा हो रहा है क्या?
थोड़ी तबीयत नासाज थी, चेस्ट कवर करके रखनी है इसीलिए। ठीक है, फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी भाई निफ्टी निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए लास्ट पूरे वीक ना एक सेलिंग प्रेशर था और एफआईएस की सब्सटेंशियल शॉर्टिंग, वो एक शॉर्ट जो है वो रिस्क आप देखेंगे ओपन कर रही थी, लेकिन शुक्रवार को हम इस क्लस्टर से बाहर निकल के आए। सुबह मेरी अप्रोच शुक्रवार को बिल्कुल क्लियर थी, क्रिस्टल द मोमेंट यू विल क्रॉस 20 डेमा 25923 अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 26,000 25,983 वहां तक आया। प्राइस एक्शन भले ही 0.58% का था, लेकिन इसके पीछे जो चीजें थी वो महत्वपूर्ण थी। एक सेलिंग प्रेशर डोमिनेटेड वीक में आप डे हाई पे क्लोज हुए, आपने 10-20 डेमा को रिगेन किया एंड मोर स्पेशली आपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया। दैट्स इंटरेस्टिंग। 10 वेमा को होल्ड करना, जो कि आप 10 अक्टूबर से लेकर तक होल्ड कर रहे हैं, दैट वाज क्रिटिकल। आज कैसे अप्रोच करें इस गैप अप को, या फिर क्या करना चाहिए? देखिए पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। 10-20 डेमा के ऊपर अगर आप क्लोज हुए हैं और एफआईएस के साथ बाइंग के साथ आए हैं, इंडेक्स की शॉर्ट कवर के साथ आए हैं, पुट शॉर्ट के साथ आए हैं, तो इट होल्ड्स मीनिंग। एफआईएस ने 2830 करोड़ रुपए की बाइंग की, दैट्स गुड। 5722 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। लुक एट एफआईएस इंडेक्स फिगर्स आशीष। एफआईएस ने इंडेक्स को करीब 1261 करोड़ की काउंटर में बाय किया, 5800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिया, 852 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, दैट्स गुड। 1 लाख पुट शॉर्ट आई क्योंकि 25,900 की पुट तहजीब से बिकी है, तो आप ये मान के चलिए कि 1 लाख पुट शॉर्ट का मीनिंग है, वो मैं आगे समझाऊंगा अभी। और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में ताबड़तोड़ बाइंग, 3651 करोड़ रुपए की बाइंग, 53,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। तो ऑल इन ऑल बेस्ट एफआईएस स्टैट्स बिहाइंड 20 डेमा के ऊपर के क्लोज के। लेके आइए प्लेसमेंट। देखिए 26,000 26,100 अभी भी बड़े कॉल जोन है, बट 26,000 के बाद सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाली प्लेस्ड है 26,200 की कॉल में। और नीचे अभी याद रखिएगा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जोन इज 25,900, करीब करीब 1 करोड़ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, बेस स्टिल लाइज एट 25,900 और बड़ा टेक्निकल हर्डल है 26,000। अब लेके आइए लेवल्स। मैंने कहा बड़ा टेक्निकल हर्डल है 26,000, माइट भी वो गैप अप के साथ क्लोज हो जाए, मतलब क्रॉस हो जाए, तो करना क्या है? रेस्टेंस, ये पिरामिड्स देखिए, डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स। अब वो जो जनाब कॉल राइट बेच के गया है, वो ये इस मद्देनजर बेच के गया था कि मैं मंगलवार तक इस स्टैंड पे खड़ा रहूंगा, लेकिन ये गैप अप उसके अगेंस्ट है। आइए कैसे अप्रोच करना है। देखिए गैप अप के बाद 26,000 26,020 ये एक टेक्निकल हर्डल था एज पर द ऑप्शंस, वो तो क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 26,083 109। अगर ये निफ्टी स्पॉट ने क्रॉस कर लिया, दैट्स गुड। इसके बाद एक 26 168 198 और 229 खुला हुआ है, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। लेकिन अगर ये फेलियर हुआ RS1, तो निफ्टी विल कोलैप्स करके आएगा रीटेस्ट करने के लिए बेस 1 नहीं। याद रखिएगा बेस 1 एज ऑफ नाउ अभी के ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक बेस 1 है, दैट्स 20 डेमा, बट ये वहां तक नहीं आएगा। अगर ड्यूरिंग द डे RS1 से कोलैप्स होकर रिट्रेस करे तो 26,020 26,030 ये कमेंट्री में क्लियरली मेंशन है। अगर 26,020 26,030 के रिट्रेसमेंट पे निफ्टी आए तो उसको बाय कीजिएगा इंटरडे के लिहाज से। जो पोजिशन है that's उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ड्यूरिंग द डे अगर कोई लिक्विडेशन हो 26,020 तक 30 तक तो उसको बाय कीजिएगा। ऐसे आपको मौका मिलेगा एंट्री करने का इस बड़े स्विंग में, अदरवाइज नहीं। हाँ, बाकी अगर 109 कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 168 198 पॉसिबल है। और नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव बेस 1 ऑन द स्क्रीन, क्योंकि हमने 20 डेमा को शुक्रवार को रीगेन किया है। नाउ निफ्टी बैंक लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। शुक्रवार को ये बिल्कुल शांत रहा, इसने कोई अगर आप देखें तो हरकत नहीं की, एक छोटी सी 59,100 और 58,800 की रेंज में रहा। लीडरशिप क्राइसिस है अभी, कौन डोमिनेट करेगा नहीं मालूम। आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक जैसे एग्रेसिव स्टॉक्स में शॉर्टिंग भी हुई है। पिरामिड्स में 59,500 59,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। वो कॉल राइटर्स अभी भी कंफर्टेबली खड़े हुए हैं, बट 59,000 पे पुट राइटर्स ओवरटेक कर चुके हैं 59,000 की कॉल को। लेके आइए लेवल्स। पोस्ट गैप अप अगर निफ्टी बैंक RS1 को क्रॉस करने का दमखम जुटाता है तो याद रखिएगा इसका मतलब ये है इट्स नाउ स्ट्रांगली पुटिंग प्रेशर ऑन 59,500 कॉल राइटर्स। अगर ये जोन कटता है तो निफ्टी बैंक प्रिपेयर करेगा RS2 के लिए ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर
फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्रॉस कर पाया RS1 तो अगेन ये रिट्रेस होगा, और रिट्रेस कहां तक? प्रीवियस क्लोज तक। रिट्रेस कहां तक? बेस 1 तक। उसमें राइट करने की कोशिश कीजिएगा। एंटिल वी हैव बेस 1, नो शॉर्टिंग थॉट्स ऑन निफ्टी बैंक। आशीष लीजिए, ये है बढ़िया सी स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक की। क्विकली आज कौन से स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है? लखनऊ चलते हैं, उतनी ठंडी जगह जहां से वीरू आ रहे हैं, नोएडा में। मेरे ख्याल नोएडा से ज्यादा ठंडा तो शायद लखनऊ भी होगा, कोहरा वोरा भी है, मैच तक अबैंडन करने पड़ रहे हैं पॉल्यूशन के साथ साथ। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या हाल चाल? बाहर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और आज कमाई कैसे होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, बिल्कुल ठंडक तो बहुत ज्यादा है, और स्पेशली पिछले 3-4 दिनों से तो काफी ज्यादा फॉग भी है, मॉर्निंग में विजिबिलिटी बहुत कम होती है। बट आज लग रहा है कि शायद न्यू ईयर आ गया है, उतनी ठंडक है आज। मानस, आज कमाई के मौके कहाँ होंगे? आपके रडार पे स्टॉक्स कौन से होंगे साहब? तो देखिए, पहले तो RVNL पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर RVNL ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पे कंफर्मेशन दिया है, 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो RVNL में 314 रुपए 314 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 330 रुपए 330 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो सोना कॉम्स का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो सोना कॉम्स में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 492 492 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 510 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लीजिए भाई साहब, सोना, BLW और RVNL, ये दो इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज आज के लिए। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। मानस, थैंक यू। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए कंचन के पास चलते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं इन्फोसिस के साथ। अगर हमने शुक्रवार को इंट्राडे में देखा था कि जो इन्फोसिस का ADR है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला था। इनफैक्ट इंट्राडे के अंदर 50% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद डिस्क्लोजर दिया गया है इन्फोसिस की तरफ से। उन्होंने बोला है कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्लोजर इस टाइम पे देने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेडिंग थी ADR के अंदर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन अगर फाइनली हम देखें तो केवल 5% ही ऊपर बंद हुआ था। इसके अलावा KEC इंटरनेशनल आपको फोकस में रखना है। इससे पहले हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। टेंडर पे रोक से राहत मिल गई है, और जो 9 महीने के लिए टेंडर पे रोक लगाई गई थी वो अब कंपनी ले सकती है। इसके अलावा राइट्स आपको फोकस में रखना है, बिकॉज कंपनी ने बोत्सवाना सरकार के साथ MOU साइन किया है, और जो MOU है वो रेलवे मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है। इनफैक्ट IRCTC आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज रेलवे ने जो टिकट के प्राइस है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया है। AC नॉन AC एक्सप्रेस ट्रेन के जो किराया है उसमें हमें 2 रुपए प्रति किलोमीटर तक का जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। 26 दिसंबर से ये जो रूल है आपको लागू होता हुआ नजर पड़ेगा। IGL आज आपको फोकस में, बिकॉज कंपनी ने हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर जो है वो साइन किया है 50% की हिस्सेदारी के लिए, और ये जो JV है वो कंप्रेस बायोगैस प्लांट के लिए किया गया है। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। इन्फी की इशू अलग था। इन्फी में बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं थी, पर वहां पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए थे। इन्फी के टिकर को गलत मैप कर दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद बहुत थिनली ट्रेडेड एक काउंटर है ADR US में, जब गलत मैपिंग हो गई तो खूब वॉल्यूम स्पाइक होते चले गए, और उससे एक ट्रिगर हो गया। खैर, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था जिसके चलते वो ADR उछला था। इन्फी नहीं, विप्रो भी इतना ही उछाल के साथ फाइनली बंद हुआ, 5-6% दोनों ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, वो कोई ऐसा कोई न्यूज़ पेग नहीं है उसके पीछे। खैर, आज ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूँ स्क्रीन पे। एक तो श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक रडार पे था फ्राइडे को। वो लंबे अरसे से डील की चर्चा हो रही थी, डिनायल मोड पे कंपनी चल रही थी, फाइनली वो डील अनाउंस हो गई। फाइनली वैसे स्टॉक शुरुआत में तो रिएक्ट कर नहीं रहा था, फिर फाइनली 3-4% की मजबूती के साथ बंद हुआ। पर ये स्टॉक रिएक्ट करने के बाद 3 महीने का चार्ट लेकर आइएगा। ये सुगबुगाहट थी 2-3 महीने पहले से, जब से रिपोर्ट शुरू हुई थी कि डील आ सकती है, तब से ऑलरेडी श्रीराम का स्टॉक बहुत चल चुका है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है ओवरवेट 925 के टारगेट, यानी कि 900 पे तो ऑलरेडी आके खड़ा हो गया फ्राइडे के उस मूव के बाद। पर
अच्छा डेवलपमेंट है, एक कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है, वो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव होगा श्रीराम फाइनेंस के लिए, इनकी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को इंप्रूव करेगा, लोन ग्रोथ इंप्रूव होगी, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, वगैरह वगैरह। ये सब फैक्ट्स हैं, लेकिन अब भाव के लिहाज से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, एटलीस्ट मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हाईलाइट कर देती है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो कुंवर ग्रुप के रवि देवरा साहब रेडी होंगे रवि जी से। रवि जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं आपके पास कमोडिटी कॉल्स के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, आगे बढ़ूं, एक चीज और एड्रेस करता हूं। वीकेंड पे एक इन्फोसिस का एडीआर बहुत चर्चा में था। दूसरा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो आग की तरह फैली कि सेबी आज से अपने नियम बदल रहा है, शॉर्ट सेलिंग नॉन एफएनओ शेयर्स में रोकी जाएगी आज से, सिर्फ वायदा बाजार से जुड़े सिक्योरिटीज जो हैं उनमें अलाउ करी जाएगी। यह अफवाह इतनी फैली कि कल संडे शाम को रेगुलेटर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ कि हमारे करंट एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, नियमों में शॉर्ट सेलिंग रिलेटेड कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये रिपोर्ट्स गलत है, ध्यान रखिएगा, ये कोई बदलाव नहीं है। जैसा फ्राइडे को छोड़ के गए थे वैसे ही आज सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, देवरा साहब के पास जाऊं उससे पहले तबर अब की सेकंड प्लेट लेकर आता हूं। डॉलर इंडेक्स ठीक है, कच्चा तेल थोड़ा इंचअप कर गया, लेकिन 59.5 पे था, थोड़ा सा इंचअप वहां से करता हुआ आपको 61 के करीब आता हुआ नजर आएगा। सोना चांदी गजब मजबूती, चांदी स्क्रीन पे नहीं है लेकिन उसमें भी $1-1.5 के आसपास का उछाल है, जो आज भारतीय बाजार डाइजेस्ट कर रहा होगा। 3:30 बजे से कह रहा हूं मैं फ्राइडे के। तो बुलियन में अच्छी तेजी, कच्चा तेल भी मजबूती के साथ ही कामकाज करता हुआ। रवि जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल सर। गुड मॉर्निंग। आज दो रिकमेंडेशन हो गए। पहला कॉपर पे होगा। कॉपर दिसंबर वायदा में बाय करे 1108 के करीब, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1098 एंड टारगेट होगा 1125। एंड नेचुरल गैस जनवरी फ्यूचर बाय करे आप, स्टॉप लॉस लगाए उसमें 324 का, 340 का टारगेट होगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये दो रिकमेंडेशन होगी। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया, गोल्ड सिल्वर आज भी प्री मार्केट ओपन में एक अच्छी तेजी का असर दिखा रहा है। उसमें मुझे एक एड याद आ रही, थोड़ा मैं आंसर शॉर्ट ही रखूंगा। पहले मारुति की एड आती थी कि ये गड्डी रुकती क्यों नहीं, तो आंसर आता था कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। अभी जो सेकंड एक इंश्योरेंस कंपनी की एड आ रही है कि पेट्रोल खत्म होगा तो भी कार चलेगी। तो इसमें अभी फंडामेंटल थोड़े खत्म हो चुके, फिर भी कार है वो चले जा रहे। गजब है। हाँ, फंडामेंटली जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया अब, लेकिन तेजी रुक नहीं रही है बुलियन में। लेकिन ट्रेड कहां पे लेना है? कॉपर में और नेचुरल गैस में। वो लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। रवि सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे है। अच्छा, आज से ध्यान रखिएगा, आपका जो सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदले बदले नजर आएंगे। इंटरग्लोब एविएशन निफ्टी के बाद सेंसेक्स में भी जगह बनाता हुआ, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स अब वो उस तरह का नहीं रहा क्योंकि वो बिजनेस से कार्व आउट हो चुका था, तो ये यहां से भी बाहर हो रहा है। तो ये आज से बदलाव लागू हो चुके होंगे। यही नहीं, वैसे BSE 500 में 32 स्टॉक्स बदल रहे हैं आज। अब वो लिस्ट तो नहीं बता सकता आपको। श्रीराम फाइनेंस, उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में, MUFG डील रिलेटेड। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्स डिविडेंड हो रही है कि ₹1.5 का एडजस्टमेंट है। IIFL फाइनेंस फंड रेजिंग करना चाहता है, लेकिन वो NCD इशुएंस के थ्रू, स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं होगा। विद्या वायर्स, हाल की लिस्टेड कंपनी, लिस्टिंग के बाद पहले तिमाही नतीजे घोषित कर रही होगी आज। एक छोटा IPO गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 251 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। 5 बजे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के नंबर्स आ रहे होंगे इंडिया के। शाम, अच्छा, चाइना का PBOC लोन प्राइम रेट आना था, सुबह 6:30 बजे आ गया, कोई दरों में बदलाव नहीं है। यूके का GDP, US के PCE प्राइस इंडेक्स आ रहा होगा अक्टूबर का। ये सब अच्छा, एक लाइकली है, बहुत वाइडली रिपोर्टेड है
कि इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट सील हो चुका है और शायद आज दोपहर में साइन हो रहा हो, उस पर नजर रख लेंगे हम लोग। छोड़े जाता हूं गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया फ्राइडे के अच्छे मूव्स के बाद। फ्राइडे को कितना 150 पॉइंट चढ़े थे, आज सुबह 150 पॉइंट और चढ़ने की तैयारी गिफ्ट निफ्टी दिखाता हुआ। बढ़िया शुरुआत होगी, देखते हैं इन आगे सेशन कैसा प्रोग्रेस करता है। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर आशीष रेड्डी है दूसरे वाले टॉप 20 लेकर लौटेंगे। नमस्कार।